नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस का। लोकसभा में दोबारा पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल। पक्ष में 269, विपक्ष में 198 वोट पड़े। विपक्षी सांसदों ने किया विरोध। पीएम मोदी ने जयपुर में पार्वती कासिंग चंपल ईआरसीपी परियोजना का किया शिलान्यास। मोदी बोले, देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा लिखा। हिंदू ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। योगी सरकार ने पेश किया 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट। ऊर्जा विभाग को मिले सबसे अधिक 8,557 करोड़। गुजरात के भावनगर में बस डंपर की टक्कर, 6 की मौत। सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई 50 यात्रियों से भरी बस। राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। भोपाल में पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस, साल का रिकॉर्ड टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सबसे पहले बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल की। भारत में लगता है चुनाव की पूरी प्रक्रिया को जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मंगलवार 17 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव का अहम बिल सरकार ने पेश किया। इसके पक्ष में कुल 200 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया, जबकि इसके विपक्ष में लगभग 150 सांसद खड़े नजर आए। बता दें कि इस बिल के लिए कुल 369 सांसदों ने अपना मत दर्ज कराया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया। इस बिल को पेश करने के बाद मेघवाल ने स्पीकर से अनुरोध किया कि बिल को विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास पहले भेजा जाए। बिल सामने आने के बाद कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। लोकसभा में पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन बिल बहुत अहम है। इस बिल का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। फिलहाल हमारे देश में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, देश को लोकसभा चुनाव, नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वर्तमान में सरकार चाहती है कि देश में होने वाले सभी तरह के चुनाव एक साथ ही हों। माननीय मंत्री जी, अब अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bills 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। और अब बात करेंगे योगी सरकार 2.0 का अनुपूरक बजट की। योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17,865.72 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में
790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। यह योगी सरकार का इस वित्त वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट 7,36,433.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। इससे पूर्व योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7,66,513.36 करोड़ रुपए का हो गया। योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। के माध्यम से इस सदन में लेकर आया हूं। इसका आकार है 17,865.72। और बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही है, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक युवा इजराइल में निर्माण कार्य के लिए गए हैं, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार ने उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार ने उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और रुक करते अगली खबर का। अगली जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां लोक बंधु अस्पताल में अगले साल शुरू आईसीयू और अस्पताल हो रहा है 10 बेड का सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 30 से 40 लाख की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी वार्ड और अस्पताल में 10 बेड का बनेगा सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएसआर के तहत पूरा खर्च मेदांता अस्पताल उठाएगा और 30 से 40 लाख की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अस्पताल में 10 बेड का सुपर स्पेशलिटी वार्ड बनेगा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएसआर के तहत पूरा खर्च मेदांता अस्पताल उठाएगा। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में अगले साल आईसीयू शुरू होगा और अस्पताल हो रहा 10 बेड का सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में आईसीयू की शुरुआत की जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 30 से 40 लाख की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में आईसीयू की शुरुआत की जाएगी और 30 से 40 लाख की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिटी वार्ड।
और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां अस्पताल में 10 बेड का बनेगा सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां लोक बंधु अस्पताल में अगले साल आईसीयू की शुरुआत की जाएगी और अस्पताल में 10 बेड का सुपर स्पेशलिटी वार्ड बनाया जाएगा। देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे, जहां किशोरी संघ खाना खा रहे युवक से वसूली की गई है। और किशोरी संघ खाना खा रहे युवक से वसूली करने का यह मामला सामने आया, जहां दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां युवक को 4 घंटे तक चौकी पर रखा गया और युवक को 4 घंटे तक चौकी पर रखा गया। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको आगरा से बता रहे, जहां पिता ने चौकी पर पहुंचाए रुपए तब युवक को छोड़ा गया। पॉक्सो एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर युवक को चौकी पर बैठाया गया और शिकायत मिलने पर प्रशिक्षु आईपीएस से जांच भी कराई गई। और इस वक्त खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीसीपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पॉक्सो एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर युवक को चौकी पर ही बैठाया गया और शिकायत मिलने पर प्रशिक्षु आईपीएस से जांच की। जांच में आरोप नहीं पाए जाने पर डीसीपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और आगरा थाना शहगंज के सराय ख्वाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किशोरी संघ खाना खा रहे युवक से वसूली करने का यह मामला सामने आया है, जहां किशोरी संघ खाना खा रहे युवक से वसूली की गई है। और एक बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे, जहां दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। वहीं युवक को 4 घंटे तक चौकी पर ही रखा गया। और खबर इस वक्त आपको आगरा से बता रहे, जहां पिता ने चौकी पर रुपए पहुंचाए तब जाकर युवक को चौकी से छोड़ा गया। रुक करते अगली खबर का। अगली खबर आपको हमीरपुर से बता रहे, जहां डीएम घनश्याम मीना ने अचौक निरीक्षण किया और एक्शन मोड में हमीरपुर डीएम घनश्याम मीना और देर रात जिला अस्पताल का निरीक्षण करते नजर आए। वहीं रैन बसेरों का जायजा भी लिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं रैन बसेरों में पहुंचकर लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किया। और अचानक डीएम के निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। और एक बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे, जहां रैन बसेरों में पहुंचकर लोगों से व्यवस्थाओं का डीएम ने जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किए। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां अचानक डीएम के निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया और हमीरपुर डीएम घनश्याम मीना ने अचौक निरीक्षण किया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां एक्शन मोड में हमीरपुर डीएम घनश्याम मीना। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देर रात जिला अस्पताल रैन बसेरों का जायजा भी लिया डीएम ने और अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। और अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से डीएम ने बातचीत की और रैन बसेरों में पहुंचकर लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। और खबर इस वक्त आपको बता रहे, जहां जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किए। वहीं अचानक डीएम के निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हमीरपुर से बता रहे, जहां डीएम घनश्याम मीना ने अचौक निरीक्षण किया और एक्शन मोड में हमीरपुर डीएम घनश्याम मीना नजर आए। और देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां घर में ताक झाक को लेकर विवाद हुआ और महिलाओं पर तख्तियां कसने को लेकर ये विवाद हुआ और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जहां शाहगंज थाना क्षेत्र के गाटर वाली गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और
गंज थाना क्षेत्र के गाटर वाली गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर में ताक झाक को लेकर विवाद हुआ। और इस वक्त खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां महिलाओं पर फफ्तियां कसने को लेकर विवाद ये हुआ और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और इस वक्त खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां शाहगंज थाना क्षेत्र के गाटर वाली गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर में ताक झाक को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। और अगली खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां नगर पालिका सभासद पद के लिए उपचुनाव और उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी उतारे गए हैं। एक मतदान केंद्र के 5 बूथों पर मतदान चला और 5260 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान चल रहा। वहीं 19 दिसंबर को मतगणना भी होगी और वार्ड सभासद अफताब सैफी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां नगर पालिका अमरोहा के वार्ड नंबर 36 पर आज मतदान हो रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच आज चल रहा मतदान। और इस वक्त खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां 19 दिसंबर को मतदान की मतगणना होगी और वार्ड सभासद अफताब सैफी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। और इस वक्त खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां नगर पालिका सभासद पद के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वहीं एक मतदान केंद्र के 5 बूथों पर यह मतदान चल रहा। और नगर पालिका सभासद पद के लिए ये उपचुनाव हो रहा है। और हम जानकारी इस वक्त आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वहीं एक मतदान केंद्र के 5 बूथों पर यह मतदान चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मारी और हादसे में दोनों की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। मां को मजनपुर अस्पताल दिखाने जा रहा था युवक। वहीं पुलिस ने ट्रक समेत ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पुलिस ने ट्रक समेत ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार किया और पुलिस ने ट्रक समेत ड्राइवर को किया गिरफ्तार। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और धाता थाना क्षेत्र के हिनौता गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त खबर आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मारी और हादसे में दोनों की मौत हो गई और मौत से परिजनों में हड़कंप मचा। और मां को मजनपुर अस्पताल दिखाने जा रहा था युवक। और पुलिस ने ट्रक समेत ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया।
देश की बात में रुक करते अगली खबर का। हमीरपुर में इस समय कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में विजिबिलिटी लो होने की वजह से वाहनों की रफ्तार ने लगाम ली है, तो वहीं लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। खेतों की रखवाली करने वाला किसान भी पूरी रात अलाव के सहारे गुजार रहे हैं। इन हालात को देखते हुए हमीरपुर के जिलाधिकारी ने बीती देर रात अस्पताल और रैन बसेरों का जायजा लिया था और जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण कर संबंधित अधिकारियों को अलाव का इंतजाम करने के निर्देश भी दिए थे। जिहादियों ने भारत पे हमला किया था, सब जानते हैं। वक्फ संपत्ति नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है। 1200 से पहले भारत में एक मुसलमान नहीं था। पहली बात तो वक्फ की संपत्ति वापस होनी चाहिए टोटल। जिन जिन लोगों के साथ दुराचार हुए, बलात्कार हुए, उनकी जमीनें उनको वापस हो। वक्फ की जमीन उन लोगों की जमीन है जिनके साथ जातियां हुई है, उनको वापस होनी चाहिए। दूसरा, जो मंदिर मिल रहे हैं, अभी हम संबल भी पूजा करने जाएंगे, वहाँ का जाकर के पुताई कराएंगे सदन के बाद। बनारस के अलावा जामा मस्जिद भी शिव मंदिर है, उसको भी हमने एलजी को पत्र लिखा है। तो तमाम जगह जिस तरह का जो भारतीय संस्कृति को इन्होंने तहस नहस किया है, उसके पुनरुत्थान का समय है। और ये यहाँ के मुसलमान जो हैं वो भी सारे हिंदू ही हैं, जो एक खबर लखनऊ से, जहां गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संभल मामले को लेकर कहा कि 1200 वर्ष पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था। विदेशी आक्रांताओं व जिहादियों ने देश पर आक्रमण किया, उन्होंने मंदिर तोड़े, बच्चियों व महिलाओं से बलात्कार किया। विधायक ने कहा कि इसलिए वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग जायज है। वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर विधायक ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह हमेशा देश की बेहतरी के लिए फैसले लेते हैं। उन्होंने गाजियाबाद में आयोजित धर्म संसद के बाद उठे विवाद पर कहा, वहां प्रतिदिन गौकशी हो रही है। उन्होंने कहा कि वह जिम्मेदारी से दावा कर रहे हैं कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता तो नहीं। जिहादियों ने भारत पे हमला किया था, सब जानते हैं। वक्फ संपत्ति नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है। 1200 से पहले भारत में एक मुसलमान नहीं था। पहली बात तो वक्फ की संपत्ति वापस होनी चाहिए टोटल। जिन जिन लोगों के साथ दुराचार हुए, बलात्कार हुए, उनकी जमीनें उनको वापस हो। वक्फ की जमीन उन लोगों की जमीन है जिनके साथ जातियां हुई है, उनको वापस होनी चाहिए। दूसरा, जो मंदिर मिल रहे हैं, अभी हम संबल भी पूजा करने जाएंगे, वहाँ का जाकर के पुताई कराएंगे सदन के बाद। बनारस के अलावा जामा मस्जिद भी शिव मंदिर है, उसको भी हमने एलजी को पत्र लिखा है। तो तमाम जगह जिस तरह का जो भारतीय संस्कृति को इन्होंने तहस नहस किया है, उसके पुनरुत्थान का समय है। और ये यहाँ के मुसलमान जो हैं वो भी सारे हिंदू ही हैं, जो एक आध तुर्क जो बच रहा है बाबर का वंशज, उनका दिमाग ठीक करने का सरकार काम कर रही है। इसलिए मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए और सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार में साथ देना चाहिए। यूपी के हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक ऐतिहासिक जन पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के हरदोई जिला अध्यक्ष शराफत अली की अगुवाई में विशाल जन पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इनके साथ में जिले के वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व एलएमसी डॉक्टर राजपाल कश्यप भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व विधायक आसिफ खान बाबू, पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी व सपा नेता फूलचंद वर्मा, अनीता आलोक वर्मा, अमित वाजपेयी व राहुल गुप्ता समेत कई सपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई जानते हैं कि नहीं जानते? बड़े बड़े नगर थे और बड़े बड़े नगरों का विकास था। आज केवल ये उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिससे कि लोगों का ध्यान इनके रोजगार पर न जाने पावे, डबल इंजन की सरकार के पेपर लीक पर न जाने पावे, रोज उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में कहीं न कहीं सामूहिक रेप की घटनाएं हो रही हैं,
उस पर नज़र न जाने पावे, लोग उस पर बहस न कर सकें, इसलिए वो इस प्रकार के बातें कर रहे हैं। गाजियाबाद में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज गाजियाबाद का पोल्यूशन का स्तर देखा गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में 450 से 500 तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। हालांकि गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई सख्त कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। देश की बात में बढ़ते हैं आगे। सैयद राजा नगर पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 11 बजे तक 10.54% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि 1 बजे तक यहां आंकड़ा 35.87% तक पहुंच गया। चुनाव के लिए कुल 5 पोलिंग स्टेशन पर 18 बूथों पर मतदान हो रहा है। इस उपचुनाव में कुल 16,067 मतदान पंजीकृत है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों के आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर उज्जैन से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री सोरेन ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसे पूजन पुजारी राजेश शर्मा और श्री आकाश पुजारी ने विधि पूर्वक संपन्न करवाया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली थी और मुख्यमंत्री ने महाकाल के दरबार में शांतिपूर्वक दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यह भ्रमण मुख्यमंत्री के उज्जैन दौरे का अहम हिस्सा था, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर से देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी लिया। जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम इन सब जगहों ना पसंद भी करते हैं और बाबा नगरी से मैं आया हूँ और महाकाल जी की एक लंबी साम्राज्य है पूरे इस पृथ्वी पर और हमारी भी इच्छा है कि हम उन जगहों पर जाएं जहाँ पूरे दुनिया की शीश झुकती है। हम भी उसी आशा उम्मीद के साथ कि इनकी नज़र पूरी दुनिया पर यूं ही बना रहे और इस मानव जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शक दें। और इस बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही, जहां चकबंदी लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां वीडियो में पैसे लेते दिख रहा है चकबंदी लेखपाल। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां धानेपुर की 15 बिस्वा भूमि की दर्ज होनी थी विरासत। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विरासत दर्ज करने को 17,000 रुपए लेने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पैसे लेते दिख रहा है चकबंदी लेखपाल। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां धानेपुर की 15 बिस्वा भूमि की दर्ज होनी थी विरासत। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विरासत दर्ज कराने को लेकर 17,000 रुपए घूस लेते चकबंदी लेखपाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको गोंडा से बता रहे, जहां चकबंदी लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में देखा जा सकता है और साथ से 20,000 रुपये टोटल उसमें मामला था। और वीडियो में चकबंदी लेखपाल घूस लेते नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5,000 रुपये कल दे रहे थे और ये जान लीजिए खत्म सोचा हो गया तो खर्च कर लीजिए, कोई नहीं हमारे यहाँ
दिक्कत है, ये तो पैसे वाली बात में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने वक्त की बात थी जो आप मौके पे उस समय असल में आते हैं और साथ और उसी बीच सोनभद्र से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर पुलिस ने कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया और विधानसभा के घेराव की आशंका में हाउस अरेस्ट किए गए हैं कांग्रेसी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शत्रुंजय को हिरासत में भी लिया गया। और सोनभद्र से इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां रॉबर्ट्सगंज में कोतवाली सत्येंद्र राय ने हिरासत में लिया। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां बस स्टैंड से हिरासत में लेकर घर जाकर छोड़ा। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां नेताओं के घरों पर भी पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको सोनभद्र से बता रहे, जहां कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था, वहीं पुलिस ने कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के घेराव की आशंका में कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शत्रुंजय को हिरासत में लिया गया, वहीं रॉबर्ट्सगंज में कोतवाल सत्येंद्र राय ने हिरासत में लिया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव का ऐलान किया था। और देश की बात में रुक करते अगली खबर का, अक्सर देखा जाता है कि लोग बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि ये लोग इस जानवरों की कमाई भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उन पर क्षमता से अधिक बोझ लादकर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। कभी कभी जानवर अधिक वजन के कारण फंस भी जाते हैं, इसलिए चालक उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी जानवर मर भी जाते हैं। ऐसा ही मामला गुरदासपुर के जहाज चौक में देखने को मिला, जहां ओवरलोडिंग के कारण एक घोड़ा भी सड़क पर गिरकर गया और उसकी मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर मुन्ना ने बताया कि घोड़े की लगाम पर 50-50 किलो वजन की 20 बोरियां लादी गई थी, जिसका कुल वजन करीब 10 क्विंटल था। घोड़ा भारी वजन नहीं खींच सका और उसकी काठी टूट गई, जिससे वह बीच सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन की ओर से चारवाहों को निर्देश दिया जाए कि जानवरों पर अत्याचार न करें और जितना जायज हो सके उतना ही शुल्क लें। और इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है, और इसी बीच बाराबंकी से आपको खबर बता रहे, जहां एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते लेखपाल को दबोचा। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां नगर के गदिया क्षेत्र के तैनात लेखपाल दीपक यादव को दबोचा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गिरफ्तारी का वीडियो बना रहे 2 अन्य लेखपाल भी पकड़े गए। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी से आक्रोशित लेखपालों ने कोतवाली पहुंचकर नगर के गदिया क्षेत्र में तैनात लेखपाल दीपक यादव को दबोचा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी का वीडियो बना रहे 2 अन्य लेखपाल भी पकड़े गए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी से आक्रोशित लेखपालों ने कोतवाली पहुंचकर नोकझोंक भी की। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विवाद से बचने के लिए लेखपाल को कोतवाली नहीं ले गई टीम और एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते लेखपाल को दबोचा। और देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का, खबर गुरदासपुर से, जहां बटाला डेरा बाबा नानक थाना क्षेत्र के गांव कदिया गुजरा में एक व्यक्ति ने 2 बैंकों से एक ही जमीन पर लिमिट बनवाकर करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। थाना डेरा बाबा नानक पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गांव कदिया गुजरा निवासी नानक सिंह ने एसएसपी बटाला को एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि दिलबाग सिंह ने एक ही जमीन पर 2 बैंकों से लिमिट बनवाने के जरिए धोखाधड़ी की,
जांच अधिकारी चरणजीत सिंह ने बताया कि दिलबाग सिंह ने पहले कालानौर बैंक से एक लिमिट बनवाई और बाद में उसी जमीन पर डेरा बाबा नामक बैंक से भी लिमिट बनवा ली। इसके परिणाम स्वरूप करीब 15 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच के बाद दिलबाग सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। आज आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त कर उसे आगे की पूछताछ के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने कहा कि इस मामले में जो भी अन्य लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। एक ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਕਲਾਨੌਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਿਮਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ। देश की बात में रुक करते अगली खबर का। डेरा बाबा नानक, जो गुरु नानक देव जी के पवित्र भूमि और गुरुद्वारा तप स्थान के रूप में जाना जाता है, इन दिनों कूड़े और गंदगी की समस्या बढ़ गई है। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और दुकानदार शरारती तत्वों का आरोप लगा रहे हैं, जो कूड़ा डंप करने की जगह पर दूसरों को कूड़ा डालने से रोकते हैं। वहीं कूड़ा डालने के लिए एक उपयुक्त स्थान गांव खासा वाले के पास मिल गया, लेकिन यह समस्या अब भी बनी हुई है। जब डेरा बाबा नानक के ईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव खासा वाले में 4 किलो कूड़ा डंप करने के लिए जगह ले ली है। ईओ ने यहां पर भी कूड़ा समस्या को लेकर नगर परिषद में 2 बार बैठक की जा चुकी है और अब वे पुलिस प्रशासन से शिकायत करेंगे ताकि इसका समाधान जल्दी निकाला जा सके। डेरा बाबा नानक की पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कूड़े और गंदगी की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। मोगा के एक परिवार के लिए काम करने वाले प्रवासी मजदूर ने सोशल मीडिया पर परिवार की फोटो एडिट करके वायरल कर दी और 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि निरंजन नामक प्रवासी मजदूर 3 महीने तक उनके घर में काम करता था, लेकिन बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने परिवार की आईडी से फोटो निकालकर परिवार की बेटी की शादी की फोटो को एडिट किया और उससे लड़की के ससुराल में भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। इसके चलते पीड़ित परिवार की बेटी को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी निरंजन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। गिरफ्तार किया जाए सोशल मीडिया के उपर जी वीडियो वायरल करते की मामला सारा ਉਹ ਜੇ ਰੇਖਾ ਇਸਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਨਰਿੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਖੇਡ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया, जेल छड्या गया। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੂੰਗਾ।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ जिन्ने रिश्तेदार ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾयरल ਕਰਤੀਆਂ। और इस बीच बड़ी जानकारी कानपुर से आ रही है और इस बीच खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं और इस बीच बड़ी जानकारी कानपुर से आ रही है जहां किशोरी लाल नामक युवक फैला रहा है क्षेत्र में दहशत। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको कानपुर से बता रहे हैं जहां आए दिन किसी न किसी से मारपीट करता है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको कानपुर से बता रहे हैं जहां दबंग व्यक्ति की दबंगई से परेशान स्थानीय लोग। और इस वक्त खबर आपको कानपुर से बता रहे जहां एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगवाया, पड़ोसी से तंग आकर घर बिकाऊ है का लगवाया पोस्टर। और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे जहां बीते दिन गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट भी की थी, वहीं एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल किया था। और खबर इस वक्त आपको कानपुर से बता रहे जहां दबंग के खिलाफ कल्याणपुर थाने में ही लिखित तहरीर दी गई है और बीते दिन गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट भी की थी। और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे जहां एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल किया था और दबंग के खिलाफ कल्याणपुर थाने में लिखित तहरीर भी दी गई थी। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कानपुर किशोरी लाल नामक युवक क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। और इस बीच अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है और इस बीच अमरोहा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। और इस बीच अमरोहा से खबर आ रही है जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद किए गए। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको अमरोहा से बता रहे जहां शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों का ये विरोध देखने को मिला और कल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको अमरोहा से बता रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटेरिया का ये बयान सामने आया है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कल लखनऊ जाने की तैयारी की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन को भनक लगते ही नजरबंद किया गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां पुलिस ने ओंकार सिंह को निवास पर नजरबंद किया। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको अमरोहा से बता रहे जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद किए गए और शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों का ये विरोध प्रदर्शन और कल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको अमरोहा से बता रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटेरिया का ये बयान आया। और पुलिस ने ओंकार सिंह को निवास पर नजरबंद किया। और अहम जानकारी आपको बता रहे जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजरबंद किए गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में, प्रदेश के सह प्रभारी श्री प्रदीप नरवाल जी, धीरज गुजर जी के नेतृत्व में भाजपा के कुशासन के खिलाफ 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है जो कल है। उसी के लिए रात 2 बजे से पुलिस प्रशासन ने मेरे घर की घेराबंदी कर रखी है और घेराबंदी भी इस तरह की है जैसे मैं कोई अपराधी हूं, कोई आतंकवादी हूं। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का, और उसके बीच हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। और उसके बीच हाथरस से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पेंट के गोदाम में भीषण आग लगी। और अहम जानकारी आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहां आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच रहा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पाकर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सदन कोतवाली के गोपीगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पेंट के गोदाम में भीषण आग लगी। और इस वक्त खबर आपको हाथरस से बता रहे हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीषण आग लगी है और पेंट के गोदाम में ये आग लगी। और उससे बीच अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम किया गया और किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मार्च में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और किसान शामिल हुए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने किया सड़कों पर कब्जा। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने सड़कों पर कब्जा किया। वहीं रोड की एक लाइन पूरी तरह से यातायात बाधित रहा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां जाम से जूझ रहा शहर और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने चक्का जाम किया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मार्च में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और किसान शामिल। कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने सड़कों पर कब्जा किया, जिसके कारण यातायात भी बाधित रहा और शहर जाम की समस्या से जूझ रहा और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड की एक लाइन पूरी तरह से यातायात बाधित हुआ और जाम से जूझ रहा है पूरा शहर। वहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने चक्का जाम किया। और देश की बात में रुख करते हैं अगली खबर का। खबर करनाल से, जहां जिले में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नए टीबी रोगियों की पहचान करना है, बल्कि पुराने रोगियों को भी जांच करके उन्हें आवश्यक दवाएं और उपचार प्रदान करना है। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के आह्वान के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंचकुला में एमएमयू वैन में झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि वे जिले के एक विशेष कैलेंडर तैयार करें, ताकि हर दिन टीबी मरीजों की पहचान करके उनका उपचार शुरू किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों को पूरी तरह से निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। इस अभियान से उम्मीद है कि जिले में टीबी की पहचान और इलाज में सुधार होगा और धीरे धीरे टीबी मुक्त करनाल के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाएगा। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।